आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली जो है एक परिमेय संख्या है सत्र 2023-24 जो आपका वर्तमान सत्र है। उसके अंदर हम सीखने वाले हैं योजित तत्समक तथा गुणात्मक तत्समक क्या होता है। क्या सीखने वाले हैं? योजित तत्समक तथा गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो योजी क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम योजी तत्समक। तो यहाँ पे आ गया योजी तत्समक। अब क्या होता है योजी तत्समक? कि जब हम किसी संख्या में, मान लीजिए कोई है संख्या 25, उसके अंदर हम 0 को जोड़ते हैं तो क्या उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ा? क्या वो 25 का 25 ही है? किसी संख्या जैसे मान लीजिए 105 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या उस संख्या पर प्रभाव पड़ा है? तो 105 का 105 ही है। यानी जब 0 जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या को, वो की वही रहेगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आप इसको याद रख सकते हो कैसे, कि जब हम किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उस संख्या पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो 0 होता है ना, शून्य, उसे हम क्या बोलते हैं? योजित तत्समक। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उस संख्या पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए शून्य को क्या बोलते हैं? योजित तत्समक। क्या बोलते हैं शून्य को? योजित तत्समक कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में कि शून्य को योजित तत्समक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम उसको किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसे ही रहती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? योजित तत्समक। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण ले लीजिए, 25 में मैंने 0 को जोड़ा तो क्या कोई प्रभाव पड़ा? क्या नहीं पड़ा ना, वो 25 का 25 ही है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, 935 में 0 को मैंने ऐड किया, प्लस किया, तो क्या कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, 935 का 935 ही है, इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं? योजित तत्समक बोलते हैं। अगली है आपका गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे लिखते हैं। अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि जब हम किसी संख्या में, जैसे 3, तो 3 में हम 1 से गुणा करते हैं, 3 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या 3 का 3 ही आएगा। जैसे यहाँ 15 है, 15 को मैंने 1 से गुणा किया तो क्या कोई प्रभाव पड़ा 15 के ऊपर? नहीं ना, तो 15 का 15 ही है। या जैसे 205 है, 205 को मैंने 1 से गुणा किया तो क्या कोई प्रभाव पड़ा? 205 का 205 ही है। इसका मतलब कि जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं पड़ता है? प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो यहाँ पे गुणात्मक तत्समक की परिभाषा क्या हो जाएगी, किस प्रकार आप उसको याद रख सकते हो कि जब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। किसे कहते हैं? 1 को। क्यों? क्योंकि जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि 52 जो है उसको मैं अगर 1 से गुणा करता हूं तो क्या 52 पर कोई प्रभाव पड़ा? 52 का 52 ही आएगा। और देखो यहाँ पे जैसे 205 है, 205 को मैं 1 से गुणा करता हूँ, क्या 205 पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 205 के 205 ही है, इसलिए हम 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं और 0 को हम योजित तत्समक कहते हैं। ध्यान रखना आप ये।
गुणात्मक और योजी तत्समक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।